अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्सर अपने शो में आप लोगों को ये बताती हूँ और ख़ुद भी इस शो के प्लेटफॉर्म से ही मुझे पता चलता है कि भाई जो हमारा किचन है इससे बड़ा हमारा कोई क्लिनिक नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि हमारे किचन में इतने मसाले ऐसे मौजूद हैं जो हमें पता ही नहीं है कि वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, वो हमारी स्किन के लिए भी अच्छे हैं और कहीं कहीं फ़ौरन से अगर कोई कट वगैरह लग जाए, मसालों के अलावा सब्जियाँ सी मौजूद होती हैं तो वो कैसे हमारा खून रोक सकती हैं, ये हमने इस पे बेशुमार शो किए हैं। लेकिन आज जनाब मैं जिस चीज़ पे शो करने जा रही हूँ वो मसालों पे नहीं है, वो दालों पे नहीं है, बल्कि आज एक ऐसी चीज़ जो कि आपके घरों में मौजूद होती ही है। शायद ही कोई ऐसा देसी हाउस होल्ड हो जहाँ पर ये मौजूद ना हो, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कंजम्पशन हम रोज़ की बुनियाद पे करते हैं, और अगर ये ना हो हमारा पेट नहीं भरता। तो बताएं मैं किसकी बात कर रही हूँ? गलत, मैं बात कर रही हूँ जनाब आटे की। और ये सिर्फ वो नॉर्मल आटा नहीं है जो रोज़ हम खाते हैं, ये गंदम का आटा, बल्कि आज ये जिस हम आटे की बात कर रहे हैं वो डिफरेंट आटे। बहुत से लोग मकई का आटा इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग बड़ी चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं ना, जैसे जौ का आटा है उसके वाले से भी आ जाता है। फिर गवार का आटा, ये भी मैंने सुना हुआ है कि ये भी बड़ा अच्छा होता है कि अगर आपने डाइट वगैरह करनी हो तो किस तरीके से इन डिफरेंट आटों से हम अपनी सेहत का, हम अपनी स्किन का ख्याल कर सकते हैं। मैं एक जगह वो कभी कि मैंने पेडिक्योर कराने के लिए जाती हूँ ना, तो वो आटे के अंदर ही कुछ 2-3 चीज़ें ऐसे ऐड करते हैं एंड देन वो फिर इसको एज अ स्क्रब इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल आटा जो आपके और मेरे घर में गंदम का आटा मौजूद होता है, ठीक है, उससे ही तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और वो इतना उससे स्किन इतनी स्मूथ भी हो जाती है। तो ये तो एक चीज़ है जो मैं जानती हूँ कि ब्यूटी केयर के लिए आटा किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम आटा अपनी स्किन पे भी लगा लेते हैं। क्यों लगाते जी? अच्छा जी, पिंपल्स को रोकने के लिए। अब ये मुझे नहीं पता भी ऑथेंटिक है या नहीं। जो ऑथेंटिक बताने वाले ना वो आज मेरे शो में आपको बताएंगे जनाब कि इस आटे का कहाँ कहाँ कैसे कैसे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है अदर देन ईटिंग। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। आपने ग्लूटेन एलर्जीज़ के हवाले से भी सुना होगा, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कि बिल्कुल भी गंदम से बनी हुई कोई चीज़ कंज्यूम नहीं कर सकते। हमारे साथ सबसे पहले तो मौजूद है डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई डॉक्टर बिल्किस की होगी प्रमोशन। डॉक्टर बिल्किस अब माशाल्लाह से बन चुकी हुई है नानी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके नवासा हुआ है। क्या नाम रखा है डॉक्टर बिल्किस आपने? मीर महमद अली खान। मीर महमद अली खान, अल्लाह पाक बहुत प्यारे नसीब करे उसके। और कैसा लग रहा है वैसे आपको ये इस प्रमोशन के बाद? कभी वो समझ नहीं आ रहा अभी मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही है आपकी भी? फीलिंग्स है, समझ नहीं आ रहा। बेटी आपकी ठीक ठाक है? उसकी सेहत ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह उसकी सेहत भी अच्छी रखे, क्योंकि टाइम ऐसा होता है कि हर बंदा जाकर ना पहले बच्चे को उठा रहा होता है, तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे भी तो कोई पूछे। हाँ मुझे पूछे। तो ये टाइम ऐसे कि लड़की अल्हम्दुलिल्लाह उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे, मुझसे ज्यादा उसके सास उसका ख्याल रख रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर बहुत ही अच्छी बात होगी। अच्छा, क्योंकि आज का शो हमारा डॉक्टर बिल्किस आटे पे है, और जो लोग हमें देख रहे हैं और में से बहुत सारी खवातीन और बहुत सारी जो यंग लड़कियां, उनका सवाल है, वो कहती है कि भैया हमें कोई ऐसा गुड़ बता दे, कोई गिदर सिगनी बता दे कि अच्छा आटा गूंदा कैसे जा सकता है। पहला सवाल तो मेरा ये है। अच्छा देखिए, मैंने हमेशा आटा गूंदा है गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से। अच्छा। और थोड़ा सा उसमें दूध डालकर, तो उससे आपका आटा बहुत अच्छा गूंदा जाता है। ये जो ठंडे पानी में गूंदते हैं फिर उससे मुक्कियाँ लगाए जाते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा बताती हूँ। नीम गर्म पानी या थोड़ा सा ऐसा पानी, गर्म पानी जो आपको बर्दाश्त हो, उसमें अपना आटा गूंदना। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता था कि जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की छुट्टियां होती थी ना, तो अम्मी उसमें कहती थी चलो आटा गूंदना सीखो, आटा गूंद। अच्छा, मैंने कहीं देख लिया, हम उस वक्त, ये आज मिलेनियल्स ही बड़े जुगाड़ू, हम कहते हैं कि जेंसी जो है वो उनको बड़ी जुगाड़े लगानी आती हैं। तो मैंने किसी से सुना, उन्होंने कहा कि जी अगर अच्छा आटा गूंदना है ना, अगर मतलब कम मेहनत के साथ, तो आप पहले आटे को सारा पानी मिला के इसको रख दो, और उसके बाद ना फिर इसको 1 घंटे के बाद उस पर वो मटकियाँ सी मारो तो वो स्मूथ हो चुका होता है। तो मैंने किया, पर वो मेरी अम्मी को इतना बुरा लगता था तरीका। मैंने भी कहती ये काम चोरी नहीं चलेगी, मतलब क्योंकि वो भी खड़ी होकर जब वो गूंथती थी वो बताती थी कि देखो उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन वो मेहनत वाला काम है। अच्छा आटा गूंदना। मैंने तो बचपन में पता ही क्या किया था, मैं मतलब अपने मामू के घर गई थी तो उन्होंने कहा आटा गूंद लो। जाहिर सी बात है, हॉस्टल गोइंग लड़की थी तो हम काम वाम तो बिल्कुल भी अपने घर में भी नहीं करते थे।
तो मैंने क्या किया, परात लिया, उसमें आटा नमक वगैरह डाला, उसको गूंदा तो पतला हो गया। दूसरा आटा उसमें डाला, फिर सख्त हो गया, फिर पानी डाला। आप यकीन करें उनकी तकरीबन 5 से 6 किलो आटा मैंने गूंदती रही, वो पता नहीं क्या गुच पुच हो गई, मैं भाग गई अपने घर। मतलब मुझे नहीं आया। हाँ। इतना मतलब कि हमारे वहाँ परात भी तो इतने बड़े बड़े होते हैं। अब तो मशीन्स आ गई हैं आटा गूंदने की, डो मेकर मशीन्स आ गई है, तो आजकल के लोग बड़े लकी भी हैं कि जनाब ऐसी ऐसी मशीन्स मौजूद हैं, आप बड़े आराम से उसमें आटा अब गूंद मैं सकते 10 हैं। साल की लड़की थी, अब मुझे उन्होंने कहा आटा गूंदो। अम्मा ने कभी काम नहीं कराया था। हाँ। और हॉस्टल में पढ़ती थी, मम्मानी ने कहा गूंदो आटा। मैंने उनको ऐसा गूंद के दिया, उसके बाद वो तो उनकी रोटी बनाते बनाते हाथ ही फारे हो गए। उसके बाद मुझे कभी उन्होंने कोई काम नहीं दिया। जब हम उनके घर में मिलाद हो या कोई भी चीज हो, कि ऐसी नजर पड़ती है ना लड़कियों पे, बिल्किस के कहती थी नहीं 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 फातिमा तुम कर लो। मतलब मुझे कहती थी नहीं नहीं नहीं, उनको याद आ जाता था मैंने क्या किया। अच्छा मुझे बताएं कि वैसे अब बहुत सारे घरों में गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं होता, बहुत से लोग डाइट कॉन्शियस भी हो गए हैं, तो वो जौ का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, गवार की रोटी भी होती है, तो कैसे? तो मुझे बताएं कौन कौन से आटे मार्केट में मौजूद हैं अभी? अच्छा देखिए, वैसे तो बहुत से रागी का भी है, बकव्हीट है, और जौ का भी है, मकई का आटा भी है, जो कॉमनली आपको मिल जाते हैं। ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे आपको, मैं मल्टीग्रेन आटा के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा। मुझे बहुत ही जो सारे आटे मिक्स करके खा रहे हैं उनके तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। अच्छा मैं देख रही हूँ उम्मे राहील भी मेरे सामने मौजूद हैं, हकीम शाह नज़ीर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह, क्या सनग्लासेस लगे हैं आज तो, बारिशों के तोहफे मुबारक हो बहुत बहुत। खैर दोबारा नानी बन गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब पता चलेगा नानी बन के काम कितने मजीद मजा आता है, मजा आता है। अच्छा आप लोग ठीक ठाक हैं? जैसे आपने कभी बंदों ने, खवातीन के ज़्यादा इश्यूज है वो आटा गूंदते, कभी आपने आटा गूंदा कभी ऐसी जिंदगी में कहीं ट्रैवल कर रहे हो कि अकेले हो कि आटा गूंदने की नौबत आई हो? नहीं, बचपन में एक दफा गूंद के देखा था और छोटी छोटी सी रोटियां पका के देखी, लेकिन मजा नहीं आया। अब औरतों को सलाम पेश करते हैं जो घरों में आटा गूंदते हैं। ठीक है। हाँ आटा गूंदना वैसे वाकई में जो काम औरतें घर पे करती हैं वो हम नहीं कर सकते। भाई शाहनज़ीर साहब के जरा माइक का जरा इशू है। शाहनज़ीर साहब आप जरा वो देख कर आइए प्लीज, ताकि आपको माइक ठीक हो। वहाँ पे एक हजरत खड़े हुए जो आपको माइक ठीक करने के लिए खड़े। आप मुझे बताएं, आप, क्योंकि मैंने आज सबसे पहले टिप ही आज मांगी कि कोई आटा गूंदने की कोई सही टिप। देखिए आटा जो है हर घर में अलग अंदाज से आटा गूंदता है। अच्छा हमारे ये होता है कि थोड़ा सा घी डाल के ना आटे को गूंदा जाता है। पहले घी डाल के उसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। पानी बिल्कुल नहीं डालते, पूरा मिक्स करके घी के साथ, और फिर उसके बाद जो है पानी डाल के फिर उसको गूंदा जाता है। अच्छा ठीक है। और उसकी रोटी बड़ी अच्छी बनती है, और 2 दिन भी रोटी जो है ना सख्त नहीं होती है। ओके ओके। बहुत अच्छी। और अगर उसके पराठे बनाने हो तो फिर उसमें घी की मिकदार ज्यादा कर दी जाती है, तो वो बड़े परतों वाले पराठे बनते हैं। हाँ मुझे तो खुद देसी घी वैसे पसंद भी बहुत है। अच्छा ये आपकी वो जो बरसात से आपकी आंखों में बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, तो कुछ टिप बता दें ताकि जो लोग हैं वो जरा वो भी अपना ख्याल रखें। ये देखिए एक्चुअली बारिश का ऐसी खतरनाक बारिश हुई थी कि मैं निकलना पड़ा था, और वो 6 से 7 घंटे में बारिश के पानी में फंसी रही हूँ, तो वो फीवर और इन्फेक्शन और इतना ज़्यादा, इसलिए कि गंदगी और ये सब कुछ था। जी जी। बट ये कि पहली चीज़ कि खालिस अर्के गुलाब अगर है तो वो ज़रूर डालें, सुरमा लगाएं, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखा के आई। जो ड्रॉप्स हैं या जो भी आप एंटीबायोटिक जो भी वो ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं तकरीबन 8 दिन से मुस्तकिल इस्तेमाल कर रही हूँ, अब जाके आंखें खोली, वरना मेरी आँख का पानी नहीं रुक रहा था। और इतना सीवियर, जैसे एक्चुअली पानी इतना ज़्यादा खड़ा था। एक्चुअली हमारा क्लिनिक है बेसमेंट में, तो वो क्लिनिक में पानी भर गया था सारा, वो बहुत ज़्यादा मसला हो गया। भाई मेरी तो दुआ है, जब क्योंकि रावी में भी एकदम बहुत तुगयानी से आ गई है ज़रा सतलुज वगैरह, और जो स्पेशली जो सियालकोट में बारिश हुई है 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो ऑल माई प्रेयर्स फॉर द पीपल हु लिव्स इन सियालकोट कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी आसान करे। ये पानी जो है ये जल्दी जो है इसका अखराज हो, जल्दी प्रॉपर सही ड्रेन हो। मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्की साहब ज़रा किचन में आप आ जाएं ताकि हम बिस्मिल्लाह करें कि पहली चीज़ हम क्या बन रही है, क्या पहले वैसे बनने की पहली चीज़? अच्छा देखिए, मैं तो आपको मतलब आप पूछ रही थी ना आटा कौन सा अच्छा है? जी। तो अस्करदू जो है वहाँ पे मिल जाता है। अब तो पंजाब साइड पर भी बकव्हीट उगाया जा रहा है, ग्लूटेन फ्री है। अच्छा इसमें जिंक, आ जाएं आप, माइक आपको ठीक हो गया, आ जाए। जी जी सॉरी। जिंक इसमें होता है, प्रोटीन है,
तो जिंक आपके इन्फेक्शन से आपको बचाता है, ठीक है, ग्लूटेन फ्री है। और सबसे बड़ी बात, इसका जायका आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा जैसे आपको गंदम, ऐसा होता है ना कि देखिए हमें क्रेविंग होती है कि हमें गंदम की रोटी, उसका टेस्ट ही और है। हाँ, उसका टेस्ट ही। अच्छा, इसमें दो होते हैं, बिटर एंड स्वीट। अच्छा, आपने स्वीट वाला लेना है, बिटर वाला नहीं लेना है। बिटर यानी कि कड़वा होता है, वो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए होता है। ओके, सही, दो किस्म के होते हैं और ट्रायंगुलर टाइप के बने हुए होते हैं। हमारे मुल्क में आराम से मिल जाता है, आप मंगवा सकते हैं। अगर अब तो बहुत सारी कंपनीज पंजाब में भी इसको ग्रो करती है। 45 डेज की क्रॉप है। अच्छा। बकवीट यहाँ रखा हुआ है, इसके मतलब के कुकीज़ भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे गंदम नहीं खा सकते ना ग्लूटेन की वजह जी, से, ग्लूटेन एलर्जी जिन बच्चों को। हाँ, तो उनको एक किस्म का हम खाना देते हैं। क्या देते हैं हम उनको, मतलब कि उस बेसन दे देते हैं। उनको तो जौ भी नहीं देना चाहिए, जौ भी नहीं देना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा जौ मिला देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उनके लिए सबसे बेहतरीन है कि या जिनका पेट बहुत ख़राब रहता है, इसमें जिंक है। जिंक जो है वो इन्फेक्शन को क्योर करने में आपकी मदद करता है। अच्छा, दूसरा मकई का आटा, दूसरा आटा मेरे पास है मकई का आटा। अच्छा, बकवीट का बनता है कैसे, मैंने जैसे आपको बताया, थोड़ा सा इसमें आपने डालना है नमक और गर्म पानी और 1-2 चम्मच अगर आप दूध मिला लें, इतनी नरम बन के फिर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। सही, आधे घंटे के लिए। अगर आप बोले तो मैं इसको गूंद के बता देती हूँ, उसके लिए मुझे पानी गर्म करना पड़ेगा। नहीं, अगर पॉसिबल है तो बस ठीक है, वरना नहीं हम उसको। हाँ, मैं इसको पानी गर्म कर लेती हूँ। अगर कोई खोल देते हैं मुझे, तो मुझे अगर कोई ये जो है ये चूल्हा वैसे चल रहा है, चूल्हा जल रहा है, चल रहा है। हाँ, नहीं चल रहा, नहीं चल। अच्छा, ये वो ये रहा खुद हाथ वैसे ऑन कर ले, और ऑन कर ले। बिल्की साहब इतनी दफा वैसे ना बिल्की साहब भूल जाती है ये चूल्हा ऑन कैसे हो रहा है। कसम से ये कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता ना इसमें, शायद अब ऑन हो गया होगा। लाल हो जाएगा ना। नहीं तो खुद ये वो ना वाकई में भी देख रही थी जो हमारी अम्मियाँ ना बड़े आराम से गरम चूल्हे पे हाथ ऐसे रख के वो कर लेती थी। अरे जिंदगी ने सिखा दिया है नरम गरम। मुझे भी लगता है कभी ऐसा हो, मैं तो कभी रोटी वगैरह कम ही बनानी थी, लेकिन कभी ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं प्रो हो चुकी हुई हूँ। और एक मेरी और चीज़ अम्मी करती थी, जैसे सालन बनाती थी ना, तो वो जब उसको टेस्ट करना था तो हाथ की हथेली पे डाल के उसको ट्राई करती थी। तो मुझे होता था हाय अम्मी हाथ जल जाएगा, and I do exactly the same thing। वो एक कतरा जी वो पानी में, और वो इस हाथ जो चीज़ मना किया जाए ना तो हम लोग वो ज़रूर करते हैं। मुझे याद है कि उस स्कूल में हमें ग्लास फैक्ट्री लेके जाया गया, नसीहत करते हुए मेरी टीचर ने अलग पकड़ के मुझे कहा, अलग, बिल्किस हाथ नहीं लगाना, शीशा पिघल के जा रहा होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ। मैं कहा जी बिल्कुल सब, मतलब मुझे इतना रट्टू तोते की तरह 10 दफा बताया गया। और जब वो भट्टी से निकाल के ना कि ग्लास का यूं, और मैं सबसे आगे भागी, मेरी चोटी से पकड़ के टीचर ने मुझे पीछे किया, शुक्र मैं बच गई, वरना मैं उसको हाथ लगा ले। मतलब आपके बच्चे आपको इतना टफ टाइम क्यों देते हैं? हाँ पता है मुझे, मैं हुसैन को देखती तो मुझे पता चलता है। अच्छा चले, हम ये जब तक ये गर्म हो रहा है। अच्छा, दूसरा है मकई का आटा। मकई का आटा खवातीन के लिए बहुत अच्छा है, पेरीमेनोपॉज में है। ये हम प्रोग्राम सबके लिए करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। पेरीमेनोपॉज में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपको हैवी ब्लीडिंग होती है। आपकी हैवी ब्लीडिंग किसी तरह नहीं रुक रही होती है, या छोटी बच्चियाँ होती हैं जो अभी मैरिड हैं, उनको फीड नहीं आ रहा होता, उनको आप मकई का आटा खिलाएं, उनको बहुत अच्छा फीड आएगा। और जो पेरीमेनोपॉज में है, उनको हैवी ब्लीडिंग किसी तरह नहीं रुक रही, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब तक ये गर्म होता है, मैं आटा गूंदना सिखा दूंगी, जब तक खौलता गर्म दूध लेना है, खौलता गर्म दूध लेना है, उसमें डालना है। ये दूध ज्यादा है, इसको मैं निकाल देती हूँ, जाया हो जाएगा। एक खौलता गर्म दूध आपने सिर्फ लेना है 1 कप के करीब, ये ग्लास था, ठीक है। इसमें आपने मकई का आटा जो है ना 2 चम्मच भर के डालना है, खौलते हुए दूध में, खौलते गर्म दूध में। अब ये आपका कमाल है कि वो उसको फुटकियां बनने नहीं देना है, और इसको हिलाते रहना है, अच्छी तरह हिलाते रहना है ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। जब ये खौलते गर्म दूध में डालेंगे तो ये आहिस्ता 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 फूलता चला जाएगा।
ये वाला दूध और इसका पीने का भी टाइम है। अब इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये असर के वक्त पिला देना है। जिनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है क्योंकि वो पेरीमेनोपॉज में है, उम्र बड़ी हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप असर के वक्त उनको देना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से उनको इंशाल्लाह 3-4 दिन में या पहले दिन ही अफाका हो जाता है। ठीक है, हाँ। और दूसरा जो मैंने बताया, जिनको फीड नहीं, नई मदर बनती है, फीड नहीं करा पाती, उनके लिए स्वीट जैसे कॉर्न वैसे ही अच्छा होता है। कॉर्न नहीं तो आप यही वाला दूध जो है ना उनको पिलाना शुरू करें, ठीक है, तो उससे उनका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। बात ऐसी थी कि मैंने कहा बता दूं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ किया है पानी गरम, ये है बकव्हीट का आटा। बकव्हीट का आटा मैंने डाला। ओवियस आपने आटे, अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो आप मीठा बनाना है तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पे पानी भी चीनी मिक्स करके डाल सकते हैं हम इसमें? हाँ, ज़रा घुल जाए। हाँ, घुल जाए। अच्छा, यहाँ मैंने सीबकथॉर्न स्किन सर्जन पाउडर रखा है। ओह, ये दोनों ही सर्जन, हाँ, यस, स्किन सर्जन। आप इसमें 1 चम्मच मिला लें, सही है, इसी में मिला लें। अब क्या है, जो पानी हमने गरम किया है, ये पानी को आप थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी तरह जिस तरह मैंने अपने मामी के साथ किया था वो नहीं, थोड़ा थोड़ा डालते रहे हैं। और जो है ना, इसको देखें, अभी इस तरह थोड़ा सा डाला। अब मैं इसको, ये देखें, अभी इसको इस तरह करें, देखिए फौरन बन गया। इसमें ग्लूटेन नहीं, ग्लूटेन में चिपक होती है, याद रखिएगा, तो हमारा आटा चिपक जाता है। लेकिन गर्म पानी का कमाल मैं आपको बता रही हूँ कि फौरन जो है ना ये बाइंड हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा डाला, इतना कि जैसे ये बाइंडिंग हो जाए इसकी, उसके बाद आप मुक्के लगाना हो, कुछ भी करना हो, फिर आप कर लीजिए। ये देखिए, ये आटा मैंने गूंदने का तरीका आपको इतना आसान बता दिया। ये देखिए, ये जरा इसको प्रॉपर जरा कैमरे में दिखा दीजिए। देखें, आपके हाथ नहीं लगाया। रज़ा भाई की, हाँ, रज़ा भाई की कैमरे में देखिए, मैंने हाथ नहीं लगाया है, लेकिन ये बिल्कुल आटा, अब इसको जैसे मुक्कियां लगानी हो, बस ये काफी है ना। अब इसको, ये क्योंकि गरम बहुत है, थोड़ा हल्का सा ऐसा हो जाए, चम्मच से आप करते रहे। और ये देखें, चम्मच से मैं करती जा रही हूँ। ठीक है, ये बकव्हीट के अंदर हमने सीबकथॉर्न डाल के, सीबकथॉर्न मैंने मल्टी समझ ले विटामिन है, ये इसमें जिंक है, तो इसमें फोलेट है। तो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है उनको ज़रूरत होती है कि वो कमज़ोर भी बहुत हो जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप बजाय 10 जगह ढूंढते रहते हैं मल्टीग्रेन, चावल का आटा, इसका आटा, उसका आटा, नहीं, आप इस तरह करके देखें कितनी आराम से बन गया। इसके आई होप इसके पेड़े भी फिर अच्छे, फिर रोटी भी अच्छी इसकी बन सके। बहुत अच्छे। इसके तो फिर खुश्के के लिए भी जो है वो बकव्हीट का आटा इस्तेमाल होगा। हाँ, बकव्हीट का, ये देखिए बन गया। अब इसको मैंने मुक्के कुछ भी नहीं लगाया ना, अब इस तरह थोड़ा रियली इजी। अच्छा, मेरी जनाब ब्रेक आ रही है, जल्दी से ब्रेक आ रही है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है जनाब मुंतका पराचा साहब, जो कि CEO हैं फूड पांडा के। और फूड पांडा की वजह से मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि लोग पहले जो घर से थोड़े बहुत स्टेप बाहर निकाल लेते थे, उन्होंने कहा नहीं, हम घर बैठ के, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप फौरन जनाब फूड पांडा की ऐप खोलते हैं, आपको घर की कोई ग्रॉसरी करनी होती है और विद इन हाफ एन आवर आपके घर के डोर स्टेप पे वो आपकी ग्रॉसरी मौजूद होती है। इसमें अच्छी बात यह है कि फूड पांडा की वजह से मुल्क में नौकरी के जो है वो हज़ारों, हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले ली है कि उन्होंने लोगों को ज़्यादा सारा रोज़गार देना है, एक जॉब क्रिएट्स कर रहे हैं। हमारे साथ मुंतका पराचा साहब मौजूद भी हैं, क्योंकि एक असेसमेंट रिपोर्ट भी आई है कि किस तरीके से मुल्क की मौशी तरक्की में फूड पांडा अपना किरदार अदा कर रहा है। सो वी रियली नीड टू टॉक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम मुंतका साहब, शो में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो असेसमेंट रिपोर्ट जो सामने आई है, इसकी क्या फाइंडिंग्स आई है सामने? जी, हमने लम्स के साथ मिलके एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई कि फूड पांडा जब से पाकिस्तान में आया है तो उससे पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा हुआ है। उससे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर है रेस्टोरेंट के साथ भी काम करते हैं, ग्रोसरीज भी हमारे ऐप के ऊपर बिकती हैं। तो लम्स ने जो असेसमेंट की, वहाँ पे एक डॉक्टर काशिफ होते हैं, उन्होंने पूरा ये स्पेयर हेड किया प्रोजेक्ट।
सो इन द ईयर 2023-24 यानी कि जो पिछला साल था, उसमें पाकिस्तान की मईशत को फूड पैंडा की वजह से $1.2 बिलियन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। That's a huge number, हाँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट आती है, बिजनेस आता है, इसमें उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो राइडर घर पैसे लेके जाता है, जिसकी वजह से उसके बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में फिर फीस पे करते हैं, तो एक पूरा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है उसका। तो ये सारा उसको कवर करता है एंड वी वेरी प्राउड टू से कि हम इस इम्पैक्ट तक पहुँच चुके हैं। अगला साल अब खत्म हो चुका है, अब हम अभी तो नहीं करा रहे, लेकिन हम अगले साल दोबारा से फिर इसको रिवाइज करेंगे टू सी कि ये 1.2 का नंबर जो है ये कितना और बड़ा हो गया, कितना और बड़ा। अच्छा, उसके साथ साथ इट्स नॉट ओनली अबाउट राइडर्स, सबसे अच्छी बात है कि वो खवातीन एंटरप्रेन्योर्स जो कि घर में मौजूद थी उनको एम्पावर करने के लिए, बहुत सी खवातीन जिनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता था और वो घर से बाहर निकल के काम भी नहीं कर सकती थी, तो उनको आइडिया नहीं था कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके वो जो काम कर रही हैं वो दुनिया तक पहुँचाए, लोगों तक पहुँचाए। तो फूड पांडा से उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिली। सो आपके अगर हम देखा जाए तो आपके नेटवर्क में कितनी ऐसी जो है होम शेफ्स मौजूद हैं वैसे? हमारे तकरीबन 5,000 से 6,000 के करीब होम शेफ्स अक्रॉस पाकिस्तान मौजूद हैं। उसमें से 75% तकरीबन ख़वातीन हैं। उन 75% में से तकरीबन 50% वो हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी इनकम अर्न नहीं की थी खुद। तो वो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, फर्स्ट टाइम अर्नर्स हैं, पहली दफ़ा जॉब कर रही हैं या पहली दफ़ा कमा रही हैं पैसे। तो एक इंडिपेंडेंस एक अलग है, वुमेन एम्पावरमेंट ऑब्वियसली एक अलग है, एंड प्लस जो उनकी फैमिली है, फिर होता ये कि एक दफ़ा जो घर की हेड हैं वो काम करती हैं, तो साथ जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उनको देखते हैं, वो भी इंस्पायर होते हैं। तो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी होम शेफ्स की हमारी, एंड बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास जहां होम शेफ्स घर से निकल के उन्होंने एक्चुअली एक फॉर्मल रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिया, फिर जाके कमर्शियल बिजनेस में आगे वो लोग। सिंस यू टॉक्ड अबाउट द रेस्टोरेंट्स, तो मुझे बताएं कि आप लोगों की रेस्टोरेंट्स की पार्टनरशिप भी हम देख रहे हैं कि वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो आप लोगों का वैसे इस साल का कोई पर्टिकुलर टारगेट है जो आपने अचीव करना है रेस्टोरेंट्स के नंबर्स को लेके? देखिए, टोटल हमारे पास तकरीबन 20,000 के करीब रेस्टोरेंट्स, होम शेफ्स मिला के नंबर होता है। हम चाहते हैं कि इस नंबर को 20 से अब आगे और कितना लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन सारे रेस्टोरेंट हमारे साथ अभी काम नहीं करते क्योंकि डिफरेंट वजूहत है। यहाँ पे हमारा, वहाँ पे हमारा बिज़नेस जो है वो शायद उस एरिया में मौजूद नहीं है, तो हमने एक्सपैंड करना है अपने बिज़नेस को। कुछ हैं जो फिर क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि एक सर्टेन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी होता है कि रेस्टोरेंट की चार दीवारी होनी चाहिए, छत होनी चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए, ताकि उसको लेके आए, क्योंकि कस्टमर जो है वो रिलाई कर रहा है हमारी तस्वीरों पे और हमारी ऐप पे कि ये एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन के बेसिस पे ये खाना जो है हमारे पास आ रहा होगा। तो हम 20,000 तक तो पहुंच चुके हैं, अब उसको 25-30 तक लेके जाना है। लेट्स सी हाउ क्विकली वी कैन डू दैट। एक मैं सजेशन भी देना चाहूंगी क्योंकि सदर में एक खीर की शॉप है, वो बड़ी मशहूर है, तो मुझे वो खीर बहुत पसंद, तो हम हर चीज़ क्योंकि मंगवा रहे थे फूड पार्टी के थ्रू, मैंने कहा ये इस पे नहीं आ रही हो, फिर हम इसके लिए अलग से राइडर करना पड़ता है। देन लाहौर में एक बड़ी मशहूर खताई हैं, उनके लिए भी आपको, तो वो भी आपके पास रहती, तो हम कुछ आपको यहाँ सजेशन भी देना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि ज़रा हमारी पसंदीदा चीज़ें मज़ीद इसमें ऐड हो जाएं। अच्छा, मुझे बताएं विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग राइडर्स की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से क्या करें और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी आपने बात तो की असेसमेंट रिपोर्ट को लेके, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में एक और भी है कि जितने राइडर्स हैं, तकरीबन हमारे साथ राइडर एक महीने में 35 से 40 हज़ार राइडर हमारे साथ काम करता है, जिसका मतलब, और उस राइडर्स में से मोर देन हाफ ऑफ देम, तकरीबन 60-65% ऐसे राइडर हैं जिन्होंने कहा है कि हम जो भी पहले काम कर रहे थे, चाहे फुल टाइम जॉब कर रहे थे, चाहे हम फुल टाइम प्लस ओवर टाइम कर रहे थे, हम अब ज़्यादा पैसे कमाते हैं फूड पैंडा पे आके। तो हमारा सारा सिस्टम बेस्ड है कि आप अपने हिसाब से अपनी जगह पे आप काम करें। सो अगर आप लेट्स सपोज कराची के एक इलाके में रहते हैं और आपने कहना मैंने यहीं पे काम करना है, मुझे बस पकड़ के नहीं जाना पौना घंटा दूसरी जगह, मैं इधर ही काम करूंगा, तो आप वहीं पे काम कर सकते हैं, अपने आवर्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। दिन में मुझे 4 घंटे करना है या 12 घंटे करना है, मेरी मर्जी। मैं शाम को 8 से लेकर 12 तक करना चाहता हूँ या सुबह 8 से 12 करना चाहता हूँ, वो मेरी मर्जी। सो एक राइडर जो है वो मिनिमम वेज से तकरीबन 30% ऊपर कमाता है उस प्रोविंस की। सो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आप एक राइडर हैं, आप अगर 48 घंटे काम करें हमारी ऐप के ऊपर ऑन अ वीकली बेसिस, तो आप 50,000 रुपये हमारे से आराम से कमा सकते हैं। टिप्स आर ऑन टॉप। ठीक है, टिप्स के हवाले से प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आप जब कुछ ऑर्डर करते हैं, अगर किसी रेस्टोरेंट से अच्छा महंगा खाना ऑर्डर करते हैं, तो एटलीस्ट हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो 10 to 15% टिप ज़रूर देते हैं। तो आप 15% नहीं तो आप 10, लेकिन आप अच्छा उनको टिप दिया करें ताकि जो राइडर आपका खाना लेकर आ रहा है उसको भी आइडिया हो कि किसी जेनरस बंदे ने जो है कुछ अपने लिए चीज़ ऑर्डर की थी। ख़वातीन राइडर्स की तादाद कितनी है वैसे, ये बताएं मुझे। ख़वातीन राइडर्स की तादाद बहुत कम है, आती हैं बीच में हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक मुझे याद है, रिसेंटली मैं उनसे मिला भी था, वो
इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में, और वो शाम में राइडर बनी हुई थी कि अपने वो ट्यूशन को वहाँ से वो सब्सिडाइज कर ले, उसकी कॉस्ट पूरी हो जाए। तादाद कम है बिकॉज चैलेंजेस उनके लिए ज़्यादा हैं कि एक होम शेफ बनना एक इतना बड़ा उनका लिए एक क्या कहते हैं हर्डल था और माइलस्टोन था जिसको अचीव करना था, तो राइडर्स और मुश्किल है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम मिलते रहते हैं ख़वातीन राइडर्स को, जब हम बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि जी आपको रोड पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि जी हम जब अपना यूनिफॉर्म पहन के निकलते हैं रोड पे तो एक्चुअली वी गेट रिस्पेक्ट, बिकॉज उनको पता है कि ये एक काम करने आई हुई है, ये हलाल कमाई कमा रही है, तो उल्टा वो कहते हैं हमें जगह दे देते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट पे जाएं ऑर्डर पिक करने, तो मेल्स पीछे जाते हैं कि जी आप अपना ऑर्डर पहले ले लें, आप चले जाए, विच इज़ वेरी गुड। तो वो वाला सिक्योरिटी सेफ्टी का इतना इशू नहीं है। अब यही है कि कंफर्टेबल हो जाए जो उनकी फैमिली है, कि हम अपने घर की जो खवातीन है उनको वो चीज़ ग्रेट थी, अच्छी बात है कि लोगों की तरफ से हमें ये मिलती है। अच्छा मुझे बताएं कि क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं फूड पांडा का आगे, और क्योंकि मेंटेन करना ठीक है, आपने एक माइलस्टोन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अचीव तो कर रहे हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी तो आई एम श्योर आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट के साथ भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अभी खवातीन की तो बात करें, कुछ प्रोविंसेस ने इनिशिएटिव लिया है वुमेन ऑन व्हील्स का, वो बाइक्स लेके आ रहे हैं और औरतों को सिखा रहे हैं बाइक चलाना, ताकि फिर वो जो उनको जॉब करनी है या उनको यूनिवर्सिटी जाना है या जॉब पे जाना है उनको, तो उनके लिए आसान हो जाए। सिमिलरली जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको भी एक पूरा एक हमारा चल रहा है, तो ट्रांसजेंडर्स के साथ एक हमारा चल रहा है। वी हैव अराउंड 100 ऑफ देम जो ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। उनको गवर्नमेंट ने बाइक्स दी, उनको सिखाया, वो आके हमारे प्लेटफॉर्म पे अब काम करते हैं। वी हैव डिफरेंटली एबल्ड, कुछ ऐसे भी हमारे पास राइडर हैं जो कि सुन नहीं सकते, तो वो मैसेज कर देते हैं आपके ऊपर कि जी मुझे आप कॉल ना करें, मुझे मैसेज करें क्योंकि मैं सुन नहीं सकता या मैं बोल नहीं सकता। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो एक तो हमारा ये वाला एरिया है कि फैसिलिटी हो, इनेबलमेंट हो, कि जो लोग हैं वो कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके एज राइडर्स और एज होम शेफ्स और एज रेस्टोरेंट पार्टनर्स। ऑन द अदर साइड ये है कि देखिए अभी हम 35 शहरों में पाकिस्तान के, और हमारे जो डार्क स्टोर्स हैं, वेयर हाउस जिसको हम पैंडा मार्ट कहते हैं, वो तकरीबन 8 से 9 शहरों में। हम इनको एक्सपैंड करना चाहेंगे। हमारा अब एम ये है कि हम ये सारे उन शहरों में लेते हैं जहाँ पे हम फूड डिलीवरी भी कर रहे हैं, वहाँ ग्रोसरीज भी। स्पेशली जनाब ऐसी जगहों पे कि अगर आप किसी हिली एरिया में जाएं, तो आबादी इलाकों में जाएं, तो आप कभी जब सैर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी मैं जाके देख रही थी कि ओह कुछ चीज़ मंगवानी है, तो लेकिन नहीं, यहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है तो आपको खुद निकल के अपने लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन आई एम श्योर अगर सर्विसेज ऐसे इलाकों में पहुंचेंगी तो लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर द पीपल, और इतने लोगों को जो आप जॉब क्रिएट करके वो कर रहे हैं, काम करें मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं कि आटे में सिर्फ ये नहीं है कि गंदम का आटा मौजूद है, हमारे पास गवार का आटा है, हमारे पास जौ का आटा है, हमारे पास मकई का आटा है, बहुत सारे ऐसे आटे हमारे पास मौजूद हैं। और आटे से सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बल्कि आटा आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। जिसे पहले जब हम ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर बिल्किस ने बता भी रही थी कि कैसे मकई के आटे में आप खौलते हुए गर्म दूध में अगर आप मकई के आटे के 2 चम्मच डाल दें तो वो कितना आपको हेल्प करता है अगर आपको खवातीन को फीड नहीं आ रही होती उनके लिए, और साथ में वो जो पेरीमेनोपॉज से गुजर रही होती हैं तो उनके लिए कितना मुफीद होता है वो। नेक्स्ट सीजन क्या बना रहे हैं? नेक्स्ट मैं मकई के आटे से ही बता रही हूँ। अगर आपकी स्किन जल गई है, स्किन बैरियर आपका ख़त्म हो चुका है, जैसे स्किन बैरियर ख़त्म क्या है कि स्किन हर वक्त जलती रहती है, आपने फॉर्मुलेशन वाली क्रीमें लगाई है, आपको झाइयाँ छाइयाँ पड़ गई हैं, रेडनेस है, आप ना धूप बर्दाश्त कर सकते हो ना ही आप ठंडक बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है, चूल्हे के पास जाओ तो एकदम स्किन जलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करें, आप कोई मेकअप नहीं कर सकते हो, कोई चीज़ नहीं लगा सकते हो, हर चीज़ से आपको एलर्जी है। तो आप मकई के आटे से अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मकई का आटा चक्की से लेके उसको बहुत बारीक पीस लेना। मकई का आटा थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। आपने लिया 1 चम्मच मकई का आटा, इसमें आपने डालना है 1 चम्मच तिल का तेल। तिल का तेल भी असली होना चाहिए। अच्छा, तिल के तेल होता है जैसे 2 तरह होते हैं, तो आपने सफ़ेद तिल का तेल लेना है, काले तिल का तेल नहीं लेना है। आपने ये इसमें मिक्स करना है। पहले जब भी मैं हमेशा आपको एक चीज़ सिखाती हूँ कि जब भी आप 2 चीज़ें मिलाएं, मतलब एक आप कुछ भी बना रहे हो, जैसे मैंने इसमें 2 चीज़ मिलाई, पहले इनको मिक्स करूँगी। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, सूदिंग। अच्छा, एलोवेरा यहाँ तो देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ कंपनी का, लेकिन आपने पौधे का लेके उसको ग्राइंड करके
ठंडा करके उसको इस्तेमाल करना है, ये वाला नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हमें अपनी स्किन को हर किस्म के प्रिजर्वेटिव से बचाना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ एलोवेरा भी 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच एलोवेरा डालने के बाद मैं इसको दोबारा मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए क्रीमी शक्ल बन रही है। अब इसमें मैं डालूंगी स्किन सर्जन सीबकथॉर्न पाउडर। ये भी जली हुई स्किन को सही करने में आपकी मदद करती है। वैसे इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। ये सेल मेम्ब्रेन्स के लिए बहुत अच्छी होती है, यूटीआई के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इंटरनल इनटेक करने के लिए भी बहुत अच्छी होती है, एक्सटर्नल भी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब ये देखिए जब ये सारी चीज़ें जल गई, मकई के आटे की खुसूसियत है ये थोड़ा फूल जाता है। अब मुझे लग रहा है ये कि फूल गया है, तो इसमें मैं तेल थोड़ा सा और डालूंगी, तिल का। ठीक है, ठीक है। बनाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि सारी चीज़ें मज़ीद यकजा हो जाए। ठीक है। जब आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी तो उसके बाद भी अगर देखूंगी कि ये सारी चीज़ें फूल गई हैं और ये लगने जैसा क्रीमी टेक्सचर नहीं है, तो थोड़ा सा तेल और मिक्स करूंगी। अभी तक देखने में देखिए आप लोग अगर देखेंगे तो ये क्रीमी टेक्सचर बन गया। ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी स्किन बैरियर के साथ खेला है, दोस्त को गोरा होने वाली क्रीम में लगा के, हाँ, दोस्त को किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने उनकी स्किन को देखते हुए कोई चीज़ सजेस्ट की, उन्होंने कहा कि देखो इससे मेरी स्किन बेहतर हो गई, बगैर किसी डॉक्टर से पूछे, बगैर अपनी स्किन को जाने कि आपकी स्किन की टाइप क्या है, आपने लगा के अपनी स्किन का सत्यानाश कर दिया है, तो आप फिर ये लगाकर स्किन को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि आपने मुसलसल करना है। मीठा आपने बिल्कुल छोड़ देना है, चीनी वाली कोई चीज़ नहीं खाएंगे। उसके अलावा जो है ना, आप अभी हमने बकवीट का जिक्र किया, आप बकवीट का रोटी जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये लगा सकते हैं। देखिए ऐसा ये इस तरह का टेक्सचर बनना चाहिए। देखिए ठीक है, जैसे ना बहुत ज्यादा गर्म पानी से धोना है, मतलब नीम हाँ, पानी से ये धोना है, बहुत ठंडे अच्छा। पानी से? कौन क्या जो इसको आपने पहले 5 मिनट के लिए लगाना है, फिर आस्ते 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 इसको आधा से 1 घंटे तक लगा के रखें। लगाने का बेस्ट तरीका रात का है, रात को लगाएंगे, धोएंगे आप ठंडे पानी से। ओके ठीक है, ठंडे पानी से धोएंगे। और अगर आपको लगेगा कि आपकी स्किन बिल्कुल सही है, कुछ लोगों को स्किन खिंची खिंची लगेगी, जब ऐसा लगेगी खिंची खिंची लग रही है तो डंप यानी कि गीले चेहरे पर ही तिल का तेल लगाएंगे। सही, ठीक है, हाँ सही। इसको लगा के चूल्हे के पास नहीं जाना है। वैसे तो रात को कोई भी चूल्हे के पास नहीं जाता, लेकिन कुछ लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है। कुछ लोग इतने लकी है कि उनके घर गैस आ रही तो वही चूल्हे के पास जा सकते हैं, वरना तो गैस जल्दी। अच्छा, ब्रेक कर हमें डॉक्टर बतूल ने भी ज्वाइन किया, उनको भी खुश आमदीद करेंगे। और क्योंकि आज हमसे शाहनज़ीर साहब ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में शो करेंगे, क्योंकि अभी हालिया जो है यूके का दौरा करके आए हैं। इंग्लिश नो यू, हाँ फिनिश। तो अब इनकी इंग्लिश से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, तो हमने कहा ठीक चले ठीक है, आपकी दरख्वास्त पे फिर आप आज से अंग्रेजी में सेगमेंट करेंगे इंशाल्लाह। बोले परेशान तो नहीं हो गए आप? नहीं, आपको इंग्लिश आती है? नहीं, मुझे तो नहीं आती। मैं आप जो बोलेंगे हम उस पर एतबार हम लोग सिर्फ यस बोलेंगे। बस मुझे सिर्फ यही आता है, सॉरी। मैं चाहूंगी उम्मीद अब आप जरा किचन काउंटर में चली जाएं और मैं आप क्या क्या चीज़ें बताने जा रही हैं। मुझे वैसे वाकई चीनी का बहुत फ़ायदा होता है। जब मैंने भी शुगर छोड़ी थी, अभी भी खैर ये होता है कि कब चलो कुछ चीज़ चख ली, अदरवाइज अब मैं इतना मीठा नहीं लेती, तो आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा होता है। दिमाग आपका थोड़ा सा ब्रेन फॉगिंग की तरफ चला जाता है, बट यस। अच्छा, जो चीनी छोड़ते हैं ना उनको मैं एक बात बताती हूँ, इंजीर और खजूर से दोस्ती कर लें। दोनों साथ कभी भी नहीं खाएं, एक दिन खजूर खाएं, एक दिन इंजीर खाएं। ब्रेन फॉग का मसला और किशमिश भी। हाँ, किशमिश आजकल मैं खा रही हूँ। हाँ जी। अच्छा जी, अभी बात होती है सेहत की। आटा, सारे आटे अल्लाह ताला ने बनाए, हर चीज़। अच्छा, जो भी चीज़ है, जिस चीज़ का भी हम पाउडर बना रहे हैं, दाल का बना रहे हैं, बेसन बन गया है, ठीक है, चावल का भी हम आटा बना रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के आटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो गंदम इस्तेमाल होती है। अच्छा, गंदम के वैसे तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन हम जो आज बना रहे हैं गंदम से बना रहे हैं क्लेंजिंग मिल्क। अच्छा, गंदम की ख़ास बात ये होती है कि क्लेंजिंग मिल्क जो बना रहे हैं उसकी वजह ये है कि इसको जो है हम टैनिंग ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो टैनिंग हो जाती है, जी बिल्कुल, रंग निखारने के लिए बच्चियाँ इसको इस्तेमाल करती हैं कि आप अगर आटा गूंदा गया है और अगर वो आटा रख दिया जाए फ्रिज में, खमीर हो
जाए, जिसमें खमीर आ जाता है, वो आटा जो है ना स्किन का रंग निखारने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। और उसमें स्मेल आ रही होती है, लेकिन वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कि अगर आप उसको लगाएं और उसे हल्का हल्का मसाज करते रहे तो वो क्या आपका जो अनवांटेड जो हेयर्स होते हैं, जो रुआ होता है वो भी खत्म होता है, टैनिंग खत्म हो जाती है। बस नाक मेरे ख्याल से मुझे उसको यूं बंद करनी है। फील नहीं होती जैसे कि आप नॉर्मली करते क्या थे कि थोड़ा सा आटा गूंदा, उसको फ्रिज में रख दिया और उसको रखने के बाद छोड़ दिया। जब वो खमीर हो जाएगा तो उससे आपने सुबह उठ के हल्का सा दूध मिला के उससे चेहरे का मसाज करना है, तो वो टैनिंग भी खत्म कर देता है और आपके स्किन के कलर को बहुत अच्छा कर देता है। अच्छा, इससे जो हम क्लेंजिंग मिल्क बना रहे हैं, हमने गंदम लिया जैसे 1 चमचा। अच्छा, पहले जमाने में हुआ ये करता था कि आटा ताजा गूंदता था, अभी आप बात कर रही थी कि अब तो मशीन आ गई हैं। जी, और हमारे वक्त में जब हम छोटे थे तो हमारा था कि जी रोज का आटा जो है ताज़ा आटा गूंदेगा, उसको रखा जाएगा, उसी की रोटियां बनेंगी, चाहे कुछ भी है। फिर लोग अब फ्रिज में रखने लग गए और अब तो मशीन आ गई, मशीन आ गई, लोग फ्रीज भी कर लेते हैं। जी, अब पूरे रमजान का जो आटा होता है वो फ्रीज हो जाता है, वो आटा निकलता है और उसके रोटियां और पराठे बन रहे होते हैं। जी। लेकिन जो ताज़ा आटा है उसकी जो रोटी बनती है वो अलग ही होती है। अच्छा, हमने आटा लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे जैसे 1 चमचा हमने आटा लिया, इसमें अर्के गुलाब रोज़ वाटर हम ऐड करेंगे। तकरीबन 1 चमचा अगर हमने आटा लिया है तो उस पर तकरीबन जो है 3 चमचे रोज़ वाटर लेंगे। ये बिल्कुल लई सी बन जाएगी इस तरह से। इसके बाद जो है इसके अंदर हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे इसके अंदर, लेकिन एलोवेरा जेल की वही जैसे भी बिल्किस ने कहा कि हमने लेना फ्रेश वाला है। अभी तो हम ये डाल रहे हैं लेकिन ये हमने फ्रेश लेना है, 1 स्पून ये हम डालेंगे। अच्छा, ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा आपका क्लेंजर बन जाता है, इसमें कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने शाम को अपने मेकअप रिमूव करना है या रात को मेकअप रिमूव करना है, आपने इसको लिया है और इसको लेके पहले फेस वॉश के इसको लगाया, इसको लगा के इससे प्रॉपर क्लेंजिंग करें आप। पूरा आप क्लेंजिंग करेंगे, बिल्कुल डीप क्लेंजिंग कर देगा ये। और साथ साथ ये होगा कि इसके जो हल्के फुल्के धब्बे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें विटामिन ई की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, आपके स्किन को बहुत फ्रेश कर देगा, बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा। खूब अच्छी तरह से मसाज करें, जज्ब हो जाए, खूब लगा के इसको जितनी देर लगा के मसाज करेंगे और उसके बाद जो है इसको आपने साफ़ कर देना है और सादे पानी से वॉश कर लेना है। अच्छा, इसको आप वैसे तो रोज़ाना बना सकते हैं, इसको बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 2-4 दिन का भी बना रहे हैं और हल्का सा खमीर भी हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उल्टा आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा देगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्लेंजिंग मिल्क हो गया जो कि आपका डेली क्लेंजर के तौर पे और साथ साथ जो है टैनिंग ख़त्म करने के लिए। दूसरी चीज़ जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम अनवांटेड जो गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए। वो जिसे कहते हैं बच्चे जब पैदा होते हैं, बहुत से लोग गांव देहात में वो आटे की लीसी बनाते हैं, हाँ, और उसके बाद लोई बनाते हैं, लोई बना रहे होते हैं। यस। अच्छा, इसमें जो है हमने करना क्या है, सिंपल जौ का आटा लेना है। जौ का हम आटा लेंगे तकरीबन 1 चमचा। इसमें हम डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। अच्छा, जौ का आटा खाली भी इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कि आप उसको लगा के, जैसे छोटे बच्चों को भी इसको आपने जैसे गूंदा है और उसके बाद उसके बच्चों की से लुपड़ी जिसे लोई करना कहते हैं, वो बच्चों के लिए होता है। लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा मिलाएंगे रोज़ वाटर, ज़रा सा, बहुत गाढ़ा सा बनने है ताकि ये 3 चीज़ें हो गई। जब ये थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, इसमें एक गोंद आता है जिसको बेरोज़ा कहते हैं। खुश्क बेरोज़ा भी होता है और गीला बेरोज़ा भी होता है, इसको गंदा बेरोज़ा भी कहा जाता है। ये पहले ज़माने में इससे बाल साफ़ किए जाते थे। ये किस तरह का होता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पहले हमने थोड़ा सा गाढ़ा सा ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर बना लिया। अब इसके अंदर जो है हम ये बेरोज़ा ऐड कर देंगे। इस तरह से होता है, ये देखें। ये जो बिल्कुल वैक्स की तरह ही होता है और चिपक रहा होता है, ये देखें इस तरह से। ओके, इसको हमने इसमें मिला दिया। अच्छा, इसको जब बनाएंगे उसी वक्त लगाएंगे, इसको बना के बहुत ज़्यादा रखा नहीं जाएगा। सही, यूँ समझ लें कि आपने गीला बेरोज़ा लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा क्विकली दोबारा से इंग्रेडिएंट्स रिपीट करते हैं। हमने इसमें जौ लिया है, इसमें हल्दी डाली है, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा रोज़ वाटर के साथ इसके अंदर पेस्ट बनाया है और इसको जो है फिर इसके अंदर गीला बेरोज़ा ऐड कर दिया। नॉर्मली जो है ड्राई मिल जाता है उसको हम मेल्ट करते हैं, लेकिन गीला बेरोज़ा जो है बहुत अच्छा होता है कि सिंपल आप गीला बेरोज़ा जो है इसको लेके वैक्स की तरह इसको लगाना है। आप ये जब इस तरह से ये चिपक रहा है, आप देखिए इस तरह से, ये इस तरह से आपका बन जाएगा, बिल्कुल लाइक वैक्स की तरह बन जाएगा। इसको आपने लगाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ पे आपके बाल है वहाँ पे लगाया और इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए और जब ये चिपक जाएगा और उसके बाद इसको जो है
इस तरह से आपके जो बाल हैं वो उस पर चिपक के उतरना शुरू हो जाएंगे। ओके, ये इस तरह से ये बिल्कुल ग्लू आपका जो है ना वैक्स की तरह बन जाता आपको है। टिश्यूज चाहिए होंगे? हाँ बिल्कुल, है ना, मैं आपको टिश्यूज देती हूँ ताकि आप सुन। ये आप इसको जो है हफ्ते में एक बार करना शुरू कर दें। सारे बालों को जो है ये इस तरह से बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मली इसको पहले क्या किया करते थे कि सिर्फ बेरोजा लेके हल्का सा इसमें आप जौ मिलाएं और जहाँ पे आपके बाल है वहाँ पे लगा के थोड़ी देर छोड़े और इसको यूँ पकड़ के बिल्कुल वैक्स की तरह वो बाल जो है हाथ में आ जाएगा। ओके, तो इसको पूरे जो है ये सारे बाल इस तरह से उतर जाते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें वैक्स का ज़्यादा फायदा होगा या इसका ज़्यादा फायदा होगा? बाल इससे ज़्यादा लेट आएंगे या वैक्स से? देखिए, इससे जो बाल उतरेंगे ना वो आप देखेंगे वो बाल बहुत बारीक होता चला जाएगा। ओके, फॉर गुड वो हो जाएगा। यस, और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद, पहले ज़माने में जब इसको इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि करवाया जाता था ये कि इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी कि सिंपल आपने जो है ये लेके लगाना है और इससे अपने बालों को इस तरह से उतारना है। वो बाल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ओके, ठीक है। उसकी एक अच्छी बात ये है कि जब आप ये लगा ही रहे हैं तो उसके अलावा एक्स्ट्रा बता देते हैं, कुर्तुम का तेल होता है और जैसे आप ये बाल आपके उतर गए उसके बाद आपने कुर्तुम का तेल उस जगह पे लगाना शुरू कर दिया। कुछ अरसा लगाएंगे, जिससे रोजाना आपने कुर्तुम का तेल लगाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ का बाल परमानेंट खत्म हो जाएगा। वाओ, इसका मतलब है कुर्तुम का तेल अच्छा है कि अगर हमें बहुत बालों अच्छा की है। प्रोडक्शन बॉडी से रोकनी हो। फ्लावर ऑयल हाँ। बिल्कुल बहुत अच्छा होता है ओके, कुर्तुम का। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, ये इतनी स्टिकी थी, इसको उतरने में टाइम लगेगा, लेकिन बाद ब्रेक में जो हम फिर हाथ आपके वॉश करवा दूंगी। नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अलावा होता है ये कि अब हमारे जो बाल हैं, बाल बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रिज हो जाता है, उसके अंदर बाल मतलब रूखा हो जाता है। नॉर्मली हम इस्तेमाल क्या कर रहे होते हैं, और आजकल तो सावन भादों का ये टाइम चल रहा है, बाल बहुत गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए नॉर्मली हम बेसन इस्तेमाल करते हैं कि बालों का ऑयल कंट्रोल हो जाएगा या बाल जो है उससे आपका बाल का जो है ना सीबम कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बाल जो गिर रहे हैं उसके लिए भी और बालों की हेल्थ के लिए भी बेसन बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कुछ मंथ्स होते हैं, जैसे इनको इंडियन मंथ्स होते हैं, एक होता है सावन का महीना। तो मैं अपने अब्बू से पूछी थी, लाहौर में बारिशें बहुत हो रही थी, तो मैंने कहा अब्बू बस ये महीने अभी इसी महीने बारिश है या फिर अगले महीने भी? तो वो कहते नहीं बेटा, ये सावन का महीना है, ये खत्म होगा तो भादों का महीना शुरू होगा और भादों के महीने में ज़्यादा बारिशें होती हैं। सो इसलिए लाहौर में बारिशें देख रही, सियालकोट में, फिर सियालकोट की बात करूँगी, बहुत दुआएं सियालकोट के लोगों के लिए। मुसलसल बारिश हो रही है, लिटरली मैं वीडियोज़ देख रही हूँ, सड़कें डूब चुकी हैं, लोगों की गाड़ियाँ डूब चुकी हैं। सो बस अल्लाह का रहम और अल्लाह मतलब हमें इतनी तौफीक दी कि हम समझ सकें कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, और ये जो इतना इंटेंस मौसम वेदर हो गया है, जो वेदर कंडीशंस हो गई हैं, इसमें हमारी अपनी क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो अल्लाह पाक हम पे रहम करे। जी, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, हमने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना है और उसमें मिला लेना है सिरका। जितना रोज़ वाटर होगा उतना ही सिरका, तकरीबन आप समझ लें कि आपने 2 चमचे रोज़ वाटर लिया है तो 2 चमचे जो है सिरका ले लिया है। ये दोनों चीज़ें आपने मिलाई और इसके अंदर जो है आप ऐड करेंगे बेसन। अच्छा, रोज लोग बेसन बालों में लगाया करते थे। हाँ, उससे वॉश करते हैं। हाँ, अम्मी मुझे बताती, वो लगाती थी बालों अच्छा, में। इसको जो है ना हमने गाढ़ा नहीं करना है, इसको हमने शैम्पू की तरह रखना है। जैसे आपने 2 चमचे रोज वाटर लिया है, 2 चमचे सिरका लिया है और उसमें सिर्फ 1 चमचे हमने बेसन डाल के इस तरह पतला सा बन गया है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं या विटामिन ई ऑयल आराम से मिल जाता है, वो आपने जो है इसको पंक्चर करके ये हमने इसमें डाल दिया ऑयल। ये हमारा ऑयल इसमें चला गया है। सिरका, रोज वाटर, बेसन और विटामिन ई के जो कैप्सूल है उसको पंक्चर करके वो ये बिल्कुल आपका लिक्विड इस तरह लोशन सा बन गया। अच्छा, इसको क्या करना है, नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि मास्क नहीं बना रहे, इस लोशन को जो है ना आपने पूरा स्प्रे बॉटल में भर ले और इसको पूरे बालों में स्प्रे कर ले, जड़ों में लगा ले, पूरे एंड तक लगा के उसको आधे घंटे छोड़े और उसके बाद सल्फेट फ्री शैम्पू से उसको वॉश कर ले। हफ्ते में 2 बार इसको लगाना शुरू करें, आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा, डैंड्रफ जो है वो भी क्योर हो जाएगी और जो बाल बहुत रफ हो जाते हैं, रूखे बेजान बाल, उसके अंदर भी जान आ जाएगी। तो ये आपने लाजमी लगाना है। बस यहाँ पे ये कह रही हूँ दोबारा कि इसको जो है आपने गाढ़ा नहीं बनाना है, इसको लिक्विड इस तरह लोशन की तरह से रखना है और ये स्प्रे करना है, इसको आपने इस तरह से बालों में लगाना है। ठीक है जनाब, ये चीज़ें होगी। अच्छा जी, एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि ये हम बना रहे हैं डार्क सर्कल्स के लिए और जो स्पॉट्स आ जाते हैं दानों के बाद, जो निशान रह जाते हैं उनके लिए, या किसी भी तरह के स्पॉट्स हैं या बहुत सारे एरियाज होते हैं जो डार्क हो जाते हैं जी जी। और समझ में नहीं आता क्या करें। उसके लिए आपको पता है कि चावल का आटा
हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। व्हाइटनिंग एजेंट है। बिल्कुल, चावल का आटा, अच्छा उससे लोग बाल भी धो रहे हैं उस चावल के पानी से। जी जी। उससे टोनर भी बन रहे हैं, मास्क भी बन रहे हैं, सोप मुझे भी बन बताएं रहे हैं। चावल के कौन से वाले पानी से, जो जिसे में चावल भिगोए हो उस वाले पानी से, या फिर जब अब आप चावल उबाल लेते हैं फिर वो जो पानी आप स्ट्रेन करते हैं उस वाले नहीं, जो चावल भिगोए हैं देखिए उसका रिजल्ट अलग है। हाँ। और जो चावल उबले हुए हैं उसका पानी एक अलग काम अलग, देगा। ठीक। लेकिन जब आप वॉश कर रहे हैं बालों के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए जो चावल आपने भिगो के रखा है रात भर भिगो के, और वो पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा देगा। क्योंकि जो उबले हुए चावल है जो उसका पानी, उसमें आपने कपड़ों को कलर दे सकते हैं, उसमें स्टार्च आ जाएगा, उसमें स्टार्च आ जाता है, उसमें आप मास्क बना सकते हैं, आप उससे बड़ा अच्छा जो है कोई क्रीम बना सकते हैं, लेकिन वो बालों में फिर आपके बाल अकड़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने चावल का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा जो है हम बादाम का तेल लेंगे, तकरीबन 1 स्पून के करीब। चुटकी भर इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे टमाटर का जूस। अच्छा, ये थोड़ा गाढ़ा, टमाटर के जूस में भी वो कहते हैं व्हाइटनिंग एजेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। छुरी मुझे नजर नहीं आ। मैं एक दोस्त से बहुत मजे की, वो जो कहती मैं जो भी खाती हूँ मुंह पे भी लगा लेती हूँ। वो टमाटर बहुत शौक से खाती थी, मैंने कहा टमाटर कौन खाता है, तो वो टमाटर शौक से खाती नहीं। आई मीन वैसे टमाटर, वो जैसे सेब खा रही है ना, एक तो सलाद में टमाटर और बात है, एक आपने वैसे टमाटर पकड़ा खाने लग जाती थी, फिर जो बच्चा तो मुंह पे लगा लेती थी। टमाटर मुंह पे नहीं लगाती लेकिन खाती है, मुंह पे भी लगा, और उसकी स्किन बहुत प्यारी थी। नहीं, टमाटर का रिजल्ट बहुत अच्छा। अगर आप टमाटर लगा रहे हैं, आपको इचिंग नहीं हो रही, इससे थोड़ा सा इचिंग करता है अगर सेंसिटिव स्किन है। ये जो है ना आपका इस तरह से पेस्ट बन जाएगा और ये आपने लगाना है एज अ मास्क। ठीक है, चारों चीज़ों का आपने मिक्स किया। इसमें टमाटर में जूस थोड़ा कम है, कोई बात नहीं। ये आपने पूरे फेस पे लगाना है। अच्छा, अगर इसको डार्क सर्कल्स पे लगा रहे हैं तो आपने पहले फेस वॉश करना है, इसको हल्का सा लगाना है डार्क सर्कल के ऊपर और इसको 5 मिनट के बाद साफ कर देना है। इसको ज्यादा देर नहीं छोड़ेंगे, स्किन बहुत थिन होती है तो ज्यादा सिकुड़ेगी तो रिंकल्स आ जाएंगे। ओके ओके। लेकिन बाकी फेस पे या धब्बों पे या वो एरिया जहाँ पे आपके पैचेस बने हुए हैं या डार्क एरियाज हैं, जो फोल्ड्स हैं, उसके ऊपर आप इसको लगा के आधे घंटे के बाद इसको आप वॉश करें। ये देखिए, आप इसका इस तरह आपका पेस्ट बन जाएगा। ये आपने मास्क की तरह लगाया और जब ये सूख जाएगा तो उसको आपने बिल्कुल रगड़ के उतारना है। लेकिन ये जो भी स्याही होती है उसको फौरन साफ कर देता है। अच्छा, अक्सर ये होता है लोग समझते हैं कि दानों के निशान है, लेकिन दानों के निशान नहीं होते, स्किन की प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हो रही होती तो चेहरे पे हल्के हल्के काले काले धब्बे बन जाते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर क्लेंजिंग करें, मसाज करें तो वो साफ हो सकते हैं। उसके लिए अगर आप जब इसको लगाएंगे और करेंगे तो फौरी तौर पर जो दाग धब्बे हैं वो निशान बिल्कुल चले जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। चले, मैं आपकी रेसिपीज कंप्लीट हो गई हैं। चलिए ज़बरदस्त, उम्मीद आप आ जाइए। और मैं चाहूँगी कि जी मेरी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से पूछ लेती हूँ डॉक्टर बतूल, आप आज क्या बनाने जा रही हैं? हम बनाएंगे डैंड्रफ के लिए, जो फ्लेकी डैंड्रफ हो रही होती है बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए। जी जी। और यहाँ बच्चियों को मोस्टली जब टीनेज में एंटर होते हैं तो मीलिया होता है, वाइट वाइट हेड की तरह हो जाता है। जी जी। तो उसको मोस्टली हम रिमूव करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आज ऐसी रेमेडी बताऊंगी कि होपफुली जो है वो लगाने ही से वो रिमूव हो जाएगी। सही। और आप क्या बताएंगे? आज मैं एक ऐसी रेमेडी बना के दिखाऊंगा जिससे आप 5 साल पीछे चले जाएंगे। ओए होए 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 होए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। ये टाइम ट्रैवल की मशीन नहीं है, ये खुद माशाल्लाह से 100 साल के, इन्होंने इतनी चीजें अपने ऊपर कर ली है कि आज ये 20 के लगते हैं। ये ज्यादा होगी ना 20 वाली? हाँ 50। ठीक बहुत है, शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर बतूल हमारे साथ जी चाणक्य किचन काउंटर में मौजूद हैं। डॉक्टर बतूल, पहली चीज क्या बन रही है? सबसे पहले हम बताएंगे खुश्की के लिए, खासतौर पर वो खुश्की जो सेबोरिक डर्माटाइटिस कहलाती है। बारीक बारीक भी होती है और बारीक बारीक होते होते इतनी बड़ी बड़ी फ्लेक्स भी बन जाती हैं वो, या फिर वो पेशेंट जिनको सोराइसिस होता है उसमें भी फ्लेकी डैंड्रफ हो रही होती है, पूरे पूरे छत्ते बने हुए होते हैं, उसके लिए मैं रेमेडी बता रही हूँ। नॉर्मल जो गेहूँ का आटा होता है हमारे पास, हमने वो लेना है 1 चम्मच। उसमें हमने शामिल करना है दही आधा चम्मच और दूध, खुश दूध आधा चम्मच, और फिर हम इसमें डालेंगे अदरक का तेल। ठीक है, अबाउट 10 to 15 ड्रॉप्स। इन सबको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसको लिक्विडिफाई करने के लिए हमने पानी ऐड करना है इसमें। और जहाँ जहाँ इशू है, अच्छा मैं ये कहती हूँ आपने मार्जिन निकाल के वहाँ पे आपने उंगली से इस तरह करके लगा लेना है।
सोराइसिस में ये होता है कि गोल गोल पैचेस पड़े हुए होते हैं, तो आपने वहां पे भी लगा सकते ठीक है। हैं। आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ना है, उसके बाद किसी भी अच्छे जिंक पायरेथॉन के शैम्पू से वॉश कर लेना है। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। वो डैंड्रफ जो आज आप शैम्पू करते हैं दूसरे दिन वापस आ जाती है, तो ये इंटेंसिटी रिड्यूस होकर कि आपको 15 दिन नहीं होगी, फिर 1 महीना नहीं होगी, लेकिन फिर अगर आपको लगता है कि वापस आ रही है तो आपने इसको हफ्ते में 1 दफा कर लीजिए, 15 दिन पे 1 दफा कर लीजिए, फिर महीने में 1 दफा कर लीजिए। तो टैबलेट गोलियां खाने से बेहतर होता है कि नेचुरल रेमेडी से इंसान उसको कंट्रोल करे। उसके साइड इफेक्ट्स क्योंकि नहीं यस, होते। एग्जैक्टली। सेकेंड रेमेडी जो मैं बता रही हूँ, मीलिया बहुत कॉमन है यहाँ पर, बच्चों में स्टार्ट होता है क्योंकि पसीना एसिडिक होना शुरू हो जाता है, तो आपके वाइट वाइट पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। अच्छा, वो क्योंकि अंदर जो है एम्बेडेड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो फिर उनको रिमूव ही कराना होता है। अच्छा, उनको सॉफ्ट करते हैं पहले। सॉफ्ट किस तरह होते हैं कि वो चीज़ें यूज़ कीजिए, वो रेटिनॉइड्स या ग्लाइकोलिक एसिड, कि वो सॉफ्ट होते हैं और फिर वो खुद ब खुद रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, इससे खुद ब खुद सॉफ्ट होके ऐसे करके सुबह निकल जाएंगे। ओके ओके, 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, सारे रिमूव हुए हुए होंगे। जबरदस्त। ठीक है, हमने केला लेना है, केले का छिलका इस तरह पील किया, और पील करने के बाद इस तरह आपने इसको काट लिया, जी जी, निकाला। इसमें हम इसको हमने लगाया खुश दूध और फिर चावल का आटा, खुश्क दूध और चावल का आटा। वाओ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल मिलता है, 2 से 3 कतरे डाल दिए। अब आप इसको ना बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं, चाहे तो रोजाना नहीं बनाना चाह रहे इस तरह। अब ये हमने ऑयल इस पे फैला दिया ऐसे। अब इसको आपने यहाँ पे रख लेना, ठीक है। तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है बेसिकली, इसमें वो सारी चीजें मौजूद होती हैं। आटे में जो नॉर्मल आता है उसमें विटामिन ए होता है, सब कुछ। ठीक है। तो आप रेटिनॉइड से और लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड से ही सॉफ्ट करते हैं उसको। ठीक है। जैसे ही वो सॉफ्ट होता है, आपको खुद ब खुद वो रिमूव होगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर निकलती है, वो अंदर से जो व्हाइट कलर का जो मादा भरा हुआ होता है, वो सॉफ्ट होकर खुद ब खुद निकल आता है। तो आपने ऐसे करके रख देना है, बस कुछ नहीं करना। टीवी देखिए अपना, सब कुछ आधे 1 घंटे के लिए रखिए, इसको हटा दीजिए, हल्के हल्के हाथ से आपने सॉफ्ट करना है उसको। हाँ, ये इसी को करके मसाज भी कर सकते हैं। बहुत हल्के, बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से करना है। हाँ। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि छोटी फिंगर यूज करिए। ऐसे आपने यूं मसाज करना है, फिर उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है ड्राई हो गया है, पानी थोड़ा सा लगा लीजिए, फिर जाकर उसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। 2 से 3 दिन में विदाउट एनी इक्विपमेंट के आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, डर्माटोलॉजिस्ट से रिमूव कराना पड़े, निकल जाएंगे। वाह, चावल के आटे में तो बड़ी फायदे थे। बहुत फायदे होते हैं, बहुत बना रही। नेक्स्ट बता रही हूँ, बच्चों को घड़े हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बहुत आसान सी रेमेडी है। इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें केला जो है वो मैश करना है। इतना सा केला लेना है, उसको मैश करना है। मैश करने बिल्कुल आपने सॉफ्ट इसको कर देना है। करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा दही, बिल्कुल इतना सा ना, पानी के साथ लेंगे हम। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चावल का आटा, बिल्कुल 1 पिंच लेंगे। ठीक है। और खुश्क दूध, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे विटामिन ई की 1 कैप्सूल। ठीक है। अच्छा, अभी इस वक्त मेरे पास जो है वो सिरप जिंकेट ओडी नहीं है। जिनको व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स भी हों घड़ों के साथ, तो 1 चम्मच इसमें शामिल कर लें और इसको लगाकर आपने छोड़ देना है। अच्छा, ये डे टाइम पे करना है। इसके साथ लगाने के बाद आपने छोड़ना है, मसाज करना है, आधे घंटे के लिए रहने दीजिए। सारे घड़े खुद ब खुद ऊपर आएंगे, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स खुद ही सॉफ्ट होकर निकल जाए, एक ही वॉश में निकल जाएंगे खुद में। अच्छा, वो थोड़े से होता क्या है, व्हाइट हेड ऊपर आते हैं ना, तो बच्चे उसको पिंच करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा इरिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी नहीं करें, फिर वो घड़ा छोड़ेंगे। ओके, ठीक है, तो वो ठीक है, ये खुद बड़े भी करते हैं, बच्चे नहीं, बड़े भी करते हैं। वो अंदर से इंसानी फितरत है, इरिटेशन होती है। तो बस ये लगा के छोड़ना है, आधे घंटा 1 घंटे के लिए लगा के छोड़िए। रोजाना ये प्रोसेस कीजिए, आप 15 डेज में देखेंगे कि आपके खुद ब खुद घड़े ऊपर आना शुरू हो गए। डाइट अच्छी रखिए, स्लीप अच्छी रखिए, सोच अच्छी रखिए। सोच पता है, एंड में सब चीजें मैटर करती हैं। मैं चाहूंगी, हाँ, चले जल्दी से मैं चाहूंगी जी शाहनज़ीर साहब, आप चले जाएं किचन कॉर्नर में, और जल्दी, क्योंकि आज वक्त कम, मुकाबला सख्त। अभी जब मैंने कुछ देर पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप 5 साल पीछे कैसे चले जाएं, जी जी, तो एक बहुत ही छोटी सी रेमेडी आप अपने घर पे बनाइए। जिस तरीके से कहीं अचानक आपको जाना पड़ जाता है, किसी तकरीब में जाना पड़ जाता है, आपके घर में ये चीज़ें ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। तो ये घर की चीज़ों से भी आप बना सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है ये हुस्न यूसुफ। हुस्न यूसुफ
1 चाय वाली चम्मच। ये गुल बाबूना है जिसे कैमोमाइल भी कहते हैं। जी जी। और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। और इसके अंदर हम डालेंगे ये उपटन, 1 खाने वाला चम्मच। बाकी चीज़ें 1 चाय वाली चम्मच है, खाने वाला चम्मच जो है वो उपटन का डालना है। और इसके अंदर हम डालेंगे चावल का आटा 1 चम्मच। इन तमाम को मिला लीजिए इस तरीके से, अच्छे तरीके से। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं। हमारे पास यहाँ अर्के गुलाब मौजूद है, ठीक है। और हम इसमें इसका पेस्ट बनाएंगे। क्या ज्यादा अच्छा, अर्की गुलाब या दूध? दोनों बेहतर है, दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर हैं। इसका नरम सा पेस्ट बनाएं आप और अपने पूरे चेहरे पे से अप्लाई कर लें और सिर्फ आधा घंटा लगा रहने दें। आधे घंटे के बाद आप इसे धो लीजिए। 1 टाइम रोजाना करें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में आपकी स्किन लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये है कि इससे कलर भी बेहतर हो जाएगा। और इसे कुछ अरसा यूज कीजिए तो ये परमानेंट तौर पे हो जाएगा। लेकिन इससे जिस तरह आपने वक्ती तौर पे करना हो, जिस तरह तकरीब में जाना हो, तो आप आधा घंटा लगा के आप चेहरा धो लें, आप देखना आपकी स्किन लिफ्ट नजर आएगी। ओके, तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट इसका मिलेगा आपको। और एक चीज और होती है कि फेशियल हेयर बहुत ज्यादा हो गए, अब उसको खत्म करने के लिए आपने लेना है ये मुल्तानी मिट्टी और किस्ते शीरी। किस्ते शीरी इसमें, ये किस्ते शीरी का पाउडर है, ये साबुत है। ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। और इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी, ये भी हम डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच। और इसके अंदर हम डालेंगे ये ज्वार का आटा, ये भी 1 चाय वाली चम्मच। इन तमाम को मिला लीजिए। ज्वार का आटा, ठीक है। मैं सुबह से मुझे सुनी नहीं रहा मेरी टीम में, मैं वो क्योंकि मैंने कहीं से गवार का सुना था। ज्वार का आटा, मकई का आटा गवार जैसे बोली जा रही, कहते हैं। गवार बोली जा रही। मकई का, गवार क्यों कह रही है? मैंने कहा कि चले ये मेरा गवारपन था और मैं तो मुझे करेक्ट ही नहीं करा, मेरी टीम में से मैं लगी हुई हूँ। और अल्लाह मेरी सुन लेना, मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी सुन रहा। सॉरी 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 सॉरी। इसका पानी में पेस्ट बनाएंगे आप इस तरीके से। जवार के आटे में जवार, अच्छा मैं वो जौ बोल रही थी। मकई का आटा भी कहते हैं, जवार का आटा भी। जवार का आटा, हाँ जी हाँ, इस तरीके से इसका मकई का पेस्ट आटा और बनाना है। जवार का आटा द सेम थिंग। जी हाँ, एक ही चीज है। जवार फारसी में जवार कहते हैं, उर्दू में मकई कहते हैं। तो आप आप उर्दू में ही बोले ना, फारसी क्यों बोल रहे हैं? जी हाँ, तो इसलिए जवार भी कहते हैं। अभी आप ईरान जाएंगे, अच्छा लास्ट मिनट में तंग नहीं करूंगी। जी 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 ठीक है, कंप्लीट करें। तो इस तरीके से बना के हाँ। जहाँ जहाँ पे फालतू बाल है वहाँ पे इसे लेप कर लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें या 2 घंटे के बाद धो लें। ये 1 टाइम रोजाना, ये आस्ते आस्ते बारीक होके खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे आपके। ओके, तो फिर इसमें टोटली 3 चीजें डाली हमने, किस्ते शीरी, मुल्तानी मिट्टी और जवार का आटा जिसे मकई का आटा कहते हैं। ठीक है, और हमने इसकी लेप बनाई, इसकी लेप बनी, पानी में पेस्ट बना के पानी में आपने पेस्ट लगाना बना- है। ये ठीक है। रोजाना रात को लगाएं, सुबह धो लें, और या तो दिन को लगा लें, 2 घंटे बाद धो लें। इस तरीके से होगा थोड़ा सा पेनफुल उतारना, नहीं नहीं तो उसको नहीं, मसाज सिर्फ करके। चेहरा धो लें आप, ये बारीक होके आस्ते आस्ते खत्म होते जाएंगे। ओके, चलिए, आपको ठीक रब करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच जी, आपने तो फौरन हम लोगों को 5 साल पीछे ले गए। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ थी, डॉक्टर बतूर हमारे साथ थी, और उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर उम्मे राहिल, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक हमें कुदरती आफात से दूर रखे और हमें औलाद के गम से हमेशा महफूज रखे। जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।